आप लोग जो बार बार इसकी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ हो गए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, लालू प्रसाद यादव 4 बार दोष से धुए हैं न्यायालय में। मोदी जी की सरकार थी, हमने देखा अनिल देशमुख जो शरद पवार के आसपास घूम रहे थे, कार्रवाई किसने करी? देखिए, ऐसा है, इनके लिए यही कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, ये लोग जो महाराष्ट्र में हुआ अमीश जी, वो अंदरूनी मामला है एनसीपी का, लेकिन छाती पीट रहे भाजपा ने कर दिया, लॉन्ड्री मशीन, गंदगी इतनी क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले तो इन्होंने बोला कि ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी, इनका चुनावी भाषण है इसलिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है भैया, हमारी बात मत मानो, जनता क्या कह रही है मत मानो, लेकिन ये तो जेडीयू तुम्हारा पार्टनर कह रहा है कि भैया जमीन दो, नौकरी लो, भ्रष्टाचार करते हैं लालू प्रसाद यादव, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे इनकी बात मानो, ये सब मुद्दा है। देखिए, एक बात पक्की है, दम होगा तो बौखलाएगा कोई नहीं। देंगे, राशन का ठिकाना है भैया, राशन तो भैया डाटा खूब दिखाएंगे, आटा मिल नहीं रहा, टमाटर मिल नहीं रहा, मिर्ची हो गया अमीर जी 160 रुपये। अरे काहे मिर्ची खा रहे हैं? मिर्ची खाएंगे, काहे मिर्ची खा रहे इतनी? भाई मिर्ची अदरक तो बिहार वाले खाते हैं। थोड़ा ममता जी आई थी, ममता जी आई थी। अरे सुनिए ना, हमें बिहारी इतना अच्छा तो आता नहीं है। ममता जी आई थी, थोड़ा रसगुल्ला खाते, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे, हम नॉन रोटी मिर्ची खाएंगे। सुनिए लेकिन भाजपा मलाई खाएगी, वो कह रहे हैं हम नून रोटी और मिर्ची खाएंगे, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे। देश को ही खा लेंगे। अच्छा जवाब है। डाटा देते हैं, आटा नहीं। तो याद आ गया, जो पाकिस्तान कभी कहता था कि हमें कश्मीर चाहिए, वह आटा नहीं है, ये है मोदी जी की ताकत। अरे आटा में पाकिस्तान आ गया, आटा में पाकिस्तान पब्लिक के भी सवाल आएंगे फिर। अभी ये तरीका ठीक हाँ, नहीं है, मैं अपनी बात बोलूंगा। दूसरी बात, क्योंकि खाने की करी, तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी कह देता हूं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। जब दांत नहीं था, आंख नहीं था, तो पाकिस्तान का बिरयानी खाने चले गए। बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूं। सुनो, एक समय ऐसा था कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले हुए, मनमोहन सिंह जी से पूछा आर्मी ने, हम नेस्त नाबूद कर देंगे, कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को खुली छूट दी, घुस के ठोका पाकिस्तान को। ये फर्क है। अभी सुनिए, आपने ये नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। ये कारण नरेंद्र मोदी जी हर लाइन पे देखिए टोका जाए, ऐसा बात बोल रहे, गले के नीचे हजम नहीं हो रहा। मैं अपनी बात हमारे सेना, हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हैं। अरे चलिए, अमीश जी, मैं वरना फिर देखिए बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, या हर लाइन पे टोकेंगे ठीक नहीं। अब सुनिए, भारत को जोड़ेंगे, यात्रा पे चल रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान में व्यापारी कौन है? कन्हैया कुमार। भारत तेरे टुकड़े होंगे। भैया, ऐसे व्यापारियों से भारत को बजाय भगवान जो कि टुकड़े करते हैं, ये इनकी मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान है। लेकिन कन्हैया कुमार, अगर कन्हैया कुमार को रखेंगे तो मोहब्बत की। रोहन जी की बारी है, रोहन जी की बारी है, निवेदन को स्वीकार करें। ओके, आप मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत गौरव जी बात करते हैं तो मोहब्बत पर जब भाजपा बात करे तो गुस्सा आएगा। कन्हैया के बारे में कुछ बोल दिया, जगदीश टाइटलर गुस्सा आ गया भैया को। कन्हैया कुमार से जितना आपको लगाव है उतना ही लगाव उनको है। इनको तो आप पूछिए मत, अगर इन्होंने टिकट दी थी तो समर्थन नहीं करेंगे ये लोग, मैं जानता हूं इस बात को। चलिए आगे बढ़िए। ओके, रोहन जी, ये राहुल जी अब 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। माफी काहे नहीं मांग लेते इस पूरे मामले के ऊपर? अरविंद केजरीवाल ने कई बार मांगी है, कई बार गलती हो जाती है, माफी मांग के आगे बढ़ जाना चाहिए। आज राहुल जी को ये लोग बंगला ले ले, गाड़ी ले ले, सब ले ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ जनता है। एक दिन में उन्होंने चाबी छोड़ दी, इतने साल पुराना उनका बंगला था, कभी उनको मोह नहीं था। आज वही कर्नाटक में जाके जनता ने उनकी बात को स्वीकार किया। कब तक आप राजनीति करते रहेंगे? उनका एक एमपी नारायण काछड़िया, हाईकोर्ट ने सजा को, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इनका एक एमपी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर गौरव भाटिया में हिम्मत हो तो उसका जवाब देके दिखा दे। नारायण काछड़िया अमरेली का एमपी, 3 साल की सजा होने के बावजूद आज भी सांसद बने हुए। क्यों? राहुल गांधी मुझे आंसर दीजिए, आप इसका आप आंसर देखिए। कोर्ट के भी ऑफिसर हैं तो जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। मैं जो भी कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि नहीं, नारायण काछड़िया का जवाब देखिए, ये गलत है। नहीं, मुझे जवाब आप बोलिए, चलिए
आप बोले नारायण काछड़िया का जवाब दीजिए। राजीव गांधी ने नहीं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आप वापस चले गए कहीं पे। मैं आपका स्पेसिफिक जवाब मांग रहा हूं। आपका एमपी है, अमरेली का एमपी है, आप बोलिए। नारायण काछड़िया 3 साल की सजा हुई, आज भी एमपी नहीं है। डबल स्टैंडर्ड बात है। अगर आप नहीं, अमीश भाई, हाई कोर्ट की सदस्यता, मुझे कहना है अमीश भाई, क्या आपको नहीं लगता है कन्विक्ट होते सदस्यता चली जाती है? आजम खान की भी नहीं हुई ना। आजम खान की भी कई नेताओं की गई। नारायण काछड़िया अमरेली के एमपी की सदस्यता नहीं गई। अच्छा ठीक है, लेट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जवाब दे दे। राहुल गांधी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है कांग्रेस का, यार मेरी बात जी, भेदभाव हो रहा है राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस बताइए नारायण काछड़िया का क्या हुआ? क्या बकवास आज भी एमपी है, आज भी इनके एमपी। शांत कराइए पहले। नहीं, जवाब अच्छा, दीजिए ना। ठीक है, आप सुन लीजिए ना। 30 सेकंड। न्यायपालिका स्वतंत्र है। पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए सदस्यता कैसे हुई, रद्द कैसे हुई? शांत कराइए। आप बताइए सजा कैसे? शांत कराइए। आप बताइए। बौखलाहट नहीं, आप आपकी बौखलाहट कॉमेडी सर्कस। नारायण काछड़िया यही बता रहा हूं, कॉमेडी सर्कस नहीं है। सबसे बड़ा जोकर कौन है? आप पता है। आप लोग ये ताली कौन बजाता है? आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं भी किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा। मैं किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा। मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, मेरे संस्कार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो ये लोग बिखर गए हैं जी। अन्य मुद्दों पर इनका क्या रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। भाटी जी एक बात जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूसीसी के मुद्दे पर तो आप बिखर गए हैं। कई पार्टियों ने सरकार का समर्थन करा है और बोला कि हम यूसीसी के साथ हैं। सरकार का नहीं, यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन बाकी मुद्दों पर कैसे होगा? आपका नेता कौन होगा? ये सब सवाल खड़े होंगे। पब्लिक जानना चाहती है ये सवाल। पहली बात तो यूसीसी पे विपक्ष बिल्कुल नहीं बिखरा है। पूरे विपक्ष की एक ही बात है कि पहले आप ड्राफ्ट लेके आएं, ये बताएं कि कौन कौन से कानूनों में बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से कानून देखे। और मैं एक गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है। ये केवल धार्मिक बहस शुरू करना चाहते हैं देश में, इसलिए इस तरह के सिगुफे छोड़ते हैं। मैं आपको आज की घटना बताता हूं। आज वीडियो चल रही है, कल की घटना है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। मेन मीडिया दिखाता नहीं इस तरह की खबरों को। एक ये जो है पुणे में पब्लिक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ईसाई, बजरंग दल के लड़के उस स्कूल में घुस गए। पर खबर पूरी पड़ी है, हमने खबर कल दिखाई है। नहीं। वहाँ पर लड़कियों के टॉयलेट के अंदर कैमरा लगा हुआ था। भी था जी। सुनो वो मामला है, अमीश जी, वो मामला अलग है। वो मामला ये कौन? आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? भाटिया साहब से हैं, एक श्रीवास्तव साहब से हैं जी। क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए आपने पवार साहब को करीब लाया है? और दूसरा, श्रीवास्तव साहब से मैं ये समझना चाहता हूं कि अजीत पवार साहब की कौन सी योग्यता है जो आपको नहीं दिखी और भाजपा को दिख गई? जी, अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं, ये जर्नलिस्ट ही हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे साथ। ओके, अजीत पवार में आपको जो काबिलियत नहीं दिखी, वो बीजेपी को कैसे दिखी? एक अच्छा सवाल है, जवाब। देखिए, बीजेपी को काबिलियत क्या दिखी है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 3 या 4 सीटें ही जीत पा रही है। और उनको ये बात मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में उनको बहुमत नहीं मिला तो आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको सरकार बनाना कठिन होगा। ये उनको ऐसा लगा कि आदरणीय अजीत पवार डैमेज साहब, कंट्रोल करना तो समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं है। तो क्या देखा, वही तो मैं बता रहा हूं कि आदरणीय अजीत पवार के बारे में उनकी राय यह है कि अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ काम करेंगे तो शायद वहां पर हम लोग चुनाव जीत के आ सकेंगे। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी तो 3-4 सीटें जीतने की भी संभावना थी, लेकिन उनके इस करने के बाद अब महाराष्ट्र की 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं अमित जी। अच्छा, और आपको लगता है जो आपके विधायक गए हैं और सांसद जो गए हैं वो हारने के लिए गए हैं वहां पर? निश्चित रूप से, सारे के सारे निश्चित रूप से। जिसके साथ जनता होती है ना, इस मंच से कहता हूं 303 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की और एनडीए की 400 प्लस। इनसे 301 तो अभी है, 2 तो अभी कम जनता ने कर दी इसी 5 साल में। यही पीड़ा है। ये सारे मिलके भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अभी 303 नहीं है, प्रवक्ता खड़ा है, अभी 301 है। और मैं आपको बताऊं, अभी गौरव भाई 303 नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए एक शेर अर्ज कर देता हूं। शेर अर्ज कर दीजिए। शेर अर्ज है। शेर अर्ज कर दीजिए। अगर आप शेर है तो बता दीजिए ना। नहीं भैया, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, ये नहीं बताऊंगा गधा कौन है। लोग बुरा, अरे वो तो जनता को दिख रहा है। ठीक है, जो 9 साल का जवाब नहीं दे पाया, अब शेर अपने आप को लॉयर बोलते हैं और जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है,
चलिए अच्छा बोल तो दीजिए। देखिए, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए, वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी हैं, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते इटली वाले। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था, एक अकेला सब पे